बीपीएससी में जा रहा है तो जैसे जैसे रोस्टर क्लियर होकर के जाएगा वैसे वैसे वैकेंसी वहां पर बढ़ेगा। और आपको पता होगा कि प्रमोशन जो हुआ है, यानी कि 8 साल में जो प्रमोशन होता है 1 to 5 वाले को 6 to 8 में होता है, और 6 to 8 वाले प्रमोशन होकर के तो 6 to 8 में रहते हैं, लेकिन 9 10 वाले को 11 12 में होता है। तो इस प्रकार का जो प्रमोशन होगा तो सबसे ज्यादा तो वैकेंसी 1 to 5 में ही आएगा। देखिए स्वदेश वारी गोराई जी, स्वदेश वारी आपका नाम है, तो आप जो बात बोल रहे हैं हम नहीं चाहते हैं जाना, समझ गए। हम तो चाहते हैं कि यहीं से हमारा सारा काम हो जाए, लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे, कहे कि छोड़ने वाले हैं नहीं। यहाँ से कुछ भी अगर होगा, जो भी डिसीजन आएगा जल्दी आ जाए, जो भी डिसीजन आएगा उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से हो जाएगा। हाँ लगाया गया है, समझ गए। तो सर हाँ वो तो जाएगी सरकार। देखिए आप, सरकार नहीं जाएगा इसमें। आप जो पूछ रहे हैं कि सरकार नहीं जाएगा, समझ गए। एक एक डबल वन फाइव वन एक जजमेंट आया था, उसमें भी आपने देखा था कि सरकार नहीं गई थी। सरकार जो है सिंगल बेंच में तो उनका डिसीजन आ गया था, जितने भी अभ्यर्थी थे उनका डिसीजन आ गया था, लेकिन डबल बेंच में जब गया तो सरकार के पक्ष में आ गया, यानी कि सप्लीमेंट्री देने का प्रावधान वहां पर नहीं दिया गया, समझ गए। तब जाकर के अभ्यर्थी गए थे सुप्रीम कोर्ट। अभ्यर्थी शायद उस वहां पर सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है उन लोग का, हाँ सुप्रीम कोर्ट वहां पर गए। तो सरकार थोड़ी जाएगी, हम लोग को जाना पड़ेगा। सीटेड फरवरी वाले को हर हाल में शामिल कर लेगा। देखिए फरवरी वाले को शामिल कर लेगा, समझ गए। तो इस तैयारी इस हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए। बस यही ध्यान दीजिए कि जितना एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का जितना एमसीक्यू है सारा लोग, सब शिक्षा विभाग और समीक्षा का बैठक होता है, और तब रोस्टर एक वीक का टाइम दिया जाता है। रोस्टर क्लियर को लेकर के मसला क्या है समझ नहीं आ रहा है। देखिए रोस्टर क्लियर का मसला ये है कि जैसे जिला वाइज, जैसे नालंदा का, पटना का, बेगूसराय, नवादा, ये सब जगह का रोस्टर क्लियर होकर के चल गया है। कहीं कहीं का जो है मतलब कि कौन सा स्कूल में कितने टीचर हैं, कहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट है, इसका जाकर के जाएगा, समझ गया। और अगला जो वैकेंसी, जो हम लोग का जो सीट बचा था, वही सब वैकेंसी जाकर के उसमें ऐड होगा और वैकेंसी उसमें किया। अरे 26,000 का कोई यहाँ पर तुक नहीं बन रहा है, 26,000 कैसे लाएगा। बिल्कुल रिटायर होता है। रिटायर के बाद सुनिए ना, इस बार जो खबर निकल करके आ रहा है अंदर से, यही खबर निकल करके आ रहा है कि इस बार प्रमोशन से बहुत सारा सीट वैकेंट हो गया है, समझ गए। प्रमोशन से बहुत सारा सीट वैकेंट हो गया, यानी कि लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 26,000 जो आप बोल रहे हैं, 26,000 तो 26,000 से ऊपर तो इतना ही वैकेंसी है, उसमें आप प्रमोशन वाला 10,000 और ऐड कर लीजिए, समझ गए। 50,000 के ऊपर तो ऐसे ही वैकेंसी आएगा। हम आपको बोल रहे हैं ना कि जितना पिछला पर वैकेंसी आया तो उतना हर हाल में आएगा। एससीईआरटी करवाएंगे, एससीईआरटी करवाएंगे। आज जो पीपीटी है वो आज नहीं हो पाया था, समझ गए। तो टेस्ट से करवा रहे थे, वहां पर क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रहा था। कल हम फिर शाम में करवाएंगे इसी टाइम में, 8 बजे से लाइव करवाएंगे। उसमें पहले फटाफट देखिए 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी करवा देते हैं, एनसीईआरटी के बाद हम एनसीईआरटी करवा देंगे, समझ गए। फटाफट पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ जो है, पीडीएफ जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो हम भेज देंगे कल करवाने के बाद। कल करवाने के बाद पीडीएफ का लिंक हम भेज देंगे, समझ गए, दे देंगे। आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 दिन जो हुआ है ना, 6 चैप्टर हुआ है एनसीईआरटी क्लासिक का, साइंस का 6 चैप्टर हुआ है, जिसमें से लगभग लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। 200 के बाद जो एमसीक्यू, कल कोशिश करेंगे कि कल 4 चैप्टर खत्म कर देंगे। आप लोग हेल्प कीजिएगा, समझ गए, वहां पर मन सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग बने रहिएगा, कम से कम 10-20 लोग भी बने रहेंगे ना, तो आराम से हम 2 घंटा तक निकाल करके वो कम से कम 150 एमसीक्यू खत्म कर देंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या हुआ? सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वही हुआ, आपको पता है। कोर्ट का जो आपका केस नंबर जो मिल गया है ग्रुप में, उससे आप जाकर के देखिए क्या है केस का स्थिति। अभी तो सरकार से जवाब मांगा गया है ना, काउंटर मांगा गया है कि क्या उनका राय है। 22 तारीख को ये सारा क्लियर हो जाएगा, ये सभी को पता है। ऐसा ये नहीं है कि यूट्यूब पर बताने की बात है, ये सभी को पता है कि जो मतलब कि वहां पर कब हम लोग का डेट है। तो पीआरई 4 का यहाँ पर जो बात, कोर्ट केस से इतना जल्दी थोड़े ना हो जाता है।
केस हुआ है, टाइम थोड़ा दीजिए, समझ गए, तारीख पर तारीख। तो कोर्ट का, अच्छा ये जो आप बोल रहे हैं आर्यन राज, जो आज तक शिक्षा विभाग में जो बीपीएससी टीआरई में ही हम आपको बोल देते हैं, हम तो सब दिन से देख ही रहे हैं कि उसमें जो केस हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये बात का गर्व हमें है कि एक दिन 2 दिन पहले हमारा केस नंबर मिला और तीसरा दिन हमारा केस का हियरिंग हो गया, समझ गए। तो हाई कोर्ट में इतना केस पेंडिंग होने का, पता है ये सब आपके कारण हुआ है, क्योंकि हम यही से बात बोलते थे ना कि जितना ज्यादा पटिशनर बनेंगे, जितना ज्यादा याची होंगे, उतना जल्दी केस वाला सुनवाई होता है। यानी कि जितने ज्यादा लोग केस में शामिल होते हैं, उतना ज्यादा कोर्ट को फीस जाता है। पर पटिशनर जो फीस लगता है ना, आप लोग तो कोर्ट फीस हम लोग तो देवे करते हैं, यानी कि वकील साहब को जो लड़ने के लिए, लेकिन पर पटिशनर जो फीस लगता है वो कोर्ट को जाता है डायरेक्टली रूप से, बहुत भारी अमाउंट हो जाता है जब इतना संख्या होते हैं। तो ज्यादा अमाउंट जब जाता है तो हम लोग का हियरिंग भी जल्दी मिलता है। इसलिए हम बोलते थे कि इधर उधर भटक करके 50 वो 60 वो 100 वो इधर उधर जब केस हो गया है, वो लोग तो नहीं जुड़ पाए हम लोग के साथ। अगर उन लोग भी हमारे साथ आ जाते तो बहुत अच्छा होता, समझ गए। तो यही होता है कि अगर याची यहाँ पर कम से कम 1000 की, हालांकि हो जाएगा। केस का ये नियम है कि जितने भी लोग केस किए हैं वो सारा मर्ज होकर के एक ही, अगर वो उसी नेचर का केस होता तब, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला, ईडब्ल्यूएस का सीधा सीधा आरक्षण का मामला, और भी एक दो है जो सीधा सीधा वहां पर सप्लीमेंट्री का मांग है, और वो केस यहाँ पर मर्ज होकर के आता है। तो मोटा मोटी हम लोग का तो 1000 की संख्या है, समझ गए। अगर हम लोग जाते हैं यहाँ से आगे भी, भगवान न करे कि ऐसा हम लोग का नौबत आ जाए, ये 2026 में हम लोग का बेड़ा पार लग जाए। 2026 तो लग ही जाएगा, अब यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए।